नमस्ते दोस्तों, मैं अनामिका और स्वागत है हमारे छोटे से चैट पीसी में। आज का विषय है दोस्ती। उष्ण, थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया और हाँ, थोड़ा आत्मचिंतन भी। आप में से कई लोग कॉलेज, हॉस्टल, व्हाट्सएप ग्रुप और लेट नाइट कॉल्स की याद महसूस कर रहे होंगे। आइए आज ये समझें कि दोस्ती असल में क्या है और क्यों हमारी जिंदगी में इतनी जरूरी है। आरव, तुम बताओ, दोस्ती की बुनियादी परिभाषा क्या है शॉर्ट में? शॉर्ट में दोस्ती वो रिश्ता है जहाँ परस्पर परवाह, भरोसा और बराबरी हो। ये स्वैच्छिक होता है और समय के साथ चलता है। मनोविज्ञान में खासकर 3 चीज़ें मानी जाती हैं: म्यूचुअलिटी, ऑनगोइंग रिलेशनशिप और वॉलंटरीनेस। ठीक कहा। और सुनकर ही लगता है कि सिंपल सी बातें अक्सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, खासकर जब सोशल मीडिया और बिजी काम बीच में आ जाते हैं। पर रेफरेंस के लिए अरस्तु की बात तो जरूर आएगी। आरव, अरस्तु ने दोस्ती को कैसे देखा था? अरस्तु ने निकोमेकियन एथिक्स पर लंबा लिखा। उन्होंने 3 प्रकार बताए: यूटिलिटी वाली दोस्ती, प्लेजर वाली दोस्ती और फ्रेंडशिप ऑफ द गुड, यानी सद्गुण पर आधारित दोस्ती। उनका कहना था कि सबसे ऊंची दोस्ती वही है जो दोस्त की भलाई उसके अपने सेक के लिए चाहती है। सार में, कुछ दोस्तियां प्रैक्टिकल या मजे की होती हैं और जो रेयर होती हैं वे कैरेक्टर पर आधारित होती हैं। सच में मुझे वो लाइन बहुत पसंद है कि अगर इंसान के पास सब कुछ हो पर सच्चे दोस्त ना हो तो जिंदगी उतनी मीनिंगफुल नहीं रहेगी। अरस्तु क्लासिक, हाँ। पर आज के टाइम में लोग कहाँ खड़े हैं आरव? बाय द वे, एक और इंटरेस्टिंग थिंग है, डनबार नंबर। रॉबिन डनबार ने बताया कि हमारा दिमाग लगभग 150 मीनिंगफुल रिलेशनशिप संभाल सकता है और ये रिलेशनशिप्स लेयर्स में बटी रहती हैं। करीब 1 से 5 के इंटीमेट क्लिक, फिर 15 क्लोज फ्रेंड्स, 50 गुड फ्रेंड्स और 150 मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट्स। ये मॉडल बताता है कि हमारी सोशल टाइम बजट सीमित होती है। ओह, 150! मुझे हमेशा लगता था कि जितने ज्यादा दोस्त उतना अच्छा, पर ये तो साफ कहता है कि क्वालिटी ही मैटर करती है। तुमने बताया कि इंटिम लोगों पर हमारा लगभग 40% सोशल टाइम जाता है, सही ना? हाँ, रिसर्च के हिसाब से हमारी सबसे नज़दीकी लेयर, वो 1 to 5 लोग पर ही ज़्यादातर समय और इमोशनल एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हंड्रेड्स ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स होने के बावजूद कोर सर्कल स्मॉल रहता है। इंटरेस्टिंग। अब हेल्थ की बात भी करनी चाहिए। WebMD जैसी रिपोर्ट्स कहती हैं कि अच्छे दोस्त डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी के रिस्क को घटाते हैं। यानी दोस्ती सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक हेल्थ के लिए भी प्रोटेक्टिव फैक्टर है। बिल्कुल, दोस्ती इमोशनल वैलिडेशन देती है, स्ट्रेस बफरिंग इफेक्ट होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का असर कम महसूस होता है और बिहेवियरल सपोर्ट भी मिलता है, जैसे थेरेपी लेने या हेल्दियर चॉइसेस की तरफ मोटिवेट करना। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट है। पर डिजिटल युग में दोस्ती की क्या हकीकत है? प्यू रिसर्च ने बताया था कि किशोरों में काफ़ी लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं। किसी डेटा को शॉर्ट में रिकॉल करोगे आरव? हाँ, प्यू के अनुसार लगभग 57% टीन्स ने कम से कम एक नया दोस्त ऑनलाइन बनाया है, 64% सोशल मीडिया पर और 36% नेटवर्क वीडियो गेम्स के जरिए। और इंटरेस्टिंगली 78% टीन ऑनलाइन गेमर्स कहते हैं कि गेम खेलते हुए वे अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। हाँ, वैट ने गेमिंग ने कम्युनिटी बनाया है, हाँ। पर एक कैविएट है, सोशल मीडिया लाइक्स और कमेंट्स अक्सर सरफेस लेवल इंटरैक्शन होते हैं और इनर सर्कल को बचा नहीं पाते। ये वही चिंताएं हैं जो वायर्ड और बिजनेस इनसाइडर जैसे आर्टिकल्स में भी उठी हैं कि प्लेटफॉर्म्स ने डीप कॉन्वर्सेशन को रिप्लेस कर दिया। एग्जैक्टली। और एक नया फैक्टर है AI कंपेनियंस। AP न्यूज़ जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत से किशोर AI चैटबॉट से इमोशनल सपोर्ट लेते हैं। सर्वेज में 70% से ज़्यादा ने कभी AI से बात की और करीब 31% ने कहा कि AI से उन्हें उतनी ही या ज़्यादा संतुष्टि मिली जितनी असली दोस्तों से। 31%! ये आंकड़ा सुनकर थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी। AI हमेशा उपलब्ध है, वैलिडेटिंग है, पर क्या वो एम्पैथी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाता है? आरव, तुम्हारा क्लिनिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? AI कन्वीनियंट है, पर एक्सपर्ट्स चिंतित हैं कि ये कॉन्फर्मेशन बायस को बढ़ा सकता है और रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स को कम कर सकता है। टेक कंपनियां जो पहले फेस टू फेस इंटरैक्शन घटा चुकी हैं, अब लोनलीनेस का समाधान AI के रूप में बेच रही हैं।
पर ह्यूमन फ्रेंडशिप की इनएफिशिएंसीज ही उसकी खूबसूरती हैं। कॉम्प्रोमाइजेस, गलती, ग्रोथ, ये सब ज़रूरी हैं। सच कहा। अब कुछ कॉमन मिथ्स पर भी बात करें, जैसे ज्यादा दोस्त ज्यादा खुश। वो मिथ तो रिसर्च ने खारिज कर दिया है ना। हाँ, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती भी आधा सच है। डनबार का सोशल टाइम बजट बताता है कि लाइफ चेंजेस के साथ इनर सर्कल बदल सकता है, पर कुछ रेयर फ्रेंडशिप्स डेकेड्स तक चलती हैं क्योंकि ट्रस्ट बहुत गहरा होता है। अच्छा पॉइंट। और बाउंड्रीज, कभी किसी दोस्त को एंड करना भी ज़रूरी हो सकता है अगर वो टॉक्सिक हो। ये सुनकर लोगों को गिल्ट हो सकता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करूं तो 5 चीज़ें: इंटेंशनैलिटी, रेगुलर डीप कॉन्वर्सेशंस, वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट नेविगेशन और डिजिटल हाइजीन। ये अडॉप्ट करने से रिलेशनशिप्स में क्वालिटी बनी रहती है। डनबार लेयर्स को दिखाकर चुनो कि किन 5-15 लोगों में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत काम का लिस्ट। मैं एक छोटा पर्सनल एनेक्डोट शेयर करूं। हॉस्टल के दिन हमारे ग्रुप में 4 लोग थे और अब कुछ लोग अलग शहर में हैं, पर साल में एक बार मिलते ही वही पुरानी बातें और हंसी लौट आती है। यही शायद रेयर बेस्ट फ्रेंडशिप की खासियत है। वाओ, एक्सप्लेन्स द गैप फिनोमिनन। वही म्यूचुअल ट्रस्ट जो गैप के बाद भी कॉन्वर्सेशन वहीं से शुरू कर देता है। ठीक है, तो आखिरी में सुनने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज। इस हफ्ते अपने कोर सर्कल में से किसी एक को एक लंबा मैसेज या कॉल करो। सरफेस लाइक छोड़ो, कुछ शेयर करो। आरव, तुम एक कंक्लूडिंग थॉट दो। दोस्ती कोई लग्जरी नहीं, ये हेल्थ का हिस्सा है। इंटेंशनल रहो, बाउंड्रीज सेट करो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कनेक्शन के लिए करो, नॉट डिस्ट्रैक्शन के लिए। और हाँ, जब कोई मुश्किल हो तो उस रिश्ते को एंड करना भी ग्रोथ हो सकती है। बहुत अच्छा। दोस्तों, हम अगली कड़ी में दोस्ती टूटने के बाद हीलिंग पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए किसी पुरानी दोस्त की आवाज़ सुनो और हाँ, बस इतना ही। धन्यवाद आरव और धन्यवाद आप सब। मिलते हैं अगले एपिसोड में।